हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज। पहला पार्ट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। अब ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक सिंगल x बचेगा, x चला गया प्लस बी, ये इसके फैक्टर्स आ गए। जैसे आपके x की पावर 3 है तो हम क्या लिखते हैं? x की पावर 2 इंटू एक्स ए है, तो ऐसे ही यहाँ पर x स्क्वायर को क्या लिख देंगे? x इंटू एक्स। तो इसमें आपको a x इंटू एक्स और b x, तो इनमें से x कॉमन दिख रहा है ना, x कॉमन ले लिया आपने। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट है, तो इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 7p स्क्वायर प्लस 21 q स्क्वायर। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं या आपने पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट 7 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, ये यहाँ पर 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, q की पावर 3। तो इन दोनों में से 7 कॉमन है, तो यहाँ से p स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से q, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अब हम मूव करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या करेंगे हम। इसमें थर्ड पार्ट है आपका 2x क्यूब प्लस 2x y स्क्वायर प्लस 2x z स्क्वायर। तो 2 सब में कॉमन है, कॉमन मतलब जो सब दे सकता है, सब में से कॉमन यहाँ पर क्या है? 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन x की पावर 3 एक x और एक x। अब यहाँ पर 2 भी कॉमन है, एक x सिंगल x भी कॉमन है, तो 2 चला गया, एक x चला जाएगा, तो x की पावर 2 बचेगा, एक x चला गया 2y स्क्वायर, एक x चला गया 2z स्क्वायर। 2 और z में डिफरेंस होना चाहिए, लिखते समय दोनों की पहचान होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये m स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। I have 4 terms, 1 2 3 4 एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। अब इन चारों में से डायरेक्ट कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को कंसीडर करो। इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन है, you will get a plus b. Now similarly you will take n square as a common from both terms. n square is common, b plus a. आप मैथमेटिक्स में a प्लस बी p प्लस c दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। तो हम a प्लस बी फिर से कॉमन लेंगे, इस टर्म में से a प्लस बी, इस टर्म में से। आई हैव 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी एज अ कॉमन, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये फैक्टर्स बन गए, ये आपके फैक्टर्स बन गए। जैसे हमने कहा कि x क्यूब के फैक्टर्स करना है, तो x इंटू एक्स आ जाएगा। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर के फैक्टर्स करने हैं तो x इंटू एक्स, y इंटू वाई, जितनी पावर्स है उसे उतने बार वेरिएबल टर्म को लिख देंगे। अब कांस्टेंट होता तो 12 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपके यहाँ पर फैक्टर्स बन गए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका होगा फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, अब आपका फिफ्थ पार्ट Lm प्लस L और ये यहाँ पर है m प्लस 1। देखिए अब आप, जैसे 1 है तो इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, x इंटू 1 लिख सकते हैं। मतलब 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सब में से कॉमन होता है। तो इसमें से L कॉमन ले लो, तो यहाँ से m और यहाँ से प्लस 1, L बाहर जाएगा, तो L का मतलब क्या है? L इंटू 1, तो L बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? m को m इंटू 1
और 1 इंटू 1, तो 1 सब में कॉमन है ना, तो 1 कॉमन आ गया, तो m प्लस 1 एज इट इज आएगा। अब m प्लस 1 ये एज इट इज बोथ फैक्टर है, तो अगेन यू विल टेक m प्लस 1 एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, देन यू विल गेट n प्लस 1। तो ये आपका दोनों टर्म में से कॉमन आ गया m प्लस 1, यहाँ से n यहाँ से m बचेगा। अब हम इसका 6th पार्ट करेंगे, तो 6th पार्ट आप देखिए क्या है, y प्लस z और फिर है आपका 9y प्लस z। एलजेब्रा के अंदर एलजेब्रिक टर्म 5x, तो इसका मतलब 5 इंटू एक्स होगा। a भी है तो a इंटू बी या a डॉट बी, ये जो डॉट है वो इंटू का काम करेगा। एलजेब्रिक टर्म जैसे 5x, इसका मतलब 5 इंटू एक्स, ए बी का a इंटू बी या a डॉट बी। तो ये आपकी टर्म्स लिखने का एक तरीका होता है। अब यहाँ से क्या लेंगे आप, कॉमन लेंगे, तो y प्लस जेड इसमें से कॉमन है, y प्लस जेड यहाँ से, तो यहाँ y बचेगा प्लस 9, इन बिटवीन कोई साइन नहीं है तो डॉट, और डॉट का मतलब यहाँ पर होगा, क्या होगा डॉट का मतलब, इनटू प्रोडक्ट होगा। अब इसका 7th पार्ट देखिए, 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। जरा थोड़ा सा आप मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे आप करेंगे इसे। हाँ जी, थोड़ा सा वैसे डायरेक्ट 5 कॉमन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 5 इंटू 4 ये लिख दो, इसमें से 2 कॉमन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है 2 इंटू 4 लिख दो प्लस 2yz। हैव यू गॉट इट? इसमें से आपको ये है आपका 7th, 5y स्क्वायर माइनस 20y है, ये माइनस है, ये माइनस कर लो यहाँ, ये निगेटिव है, निगेटिव। अब देखो 5 एज इट इज, 20 को लिखा 5 इंटू 4, 8 को 2 इंटू 4 और 2 एज इट इज। अब इन दोनों में से एक 5 और y कॉमन है, तो सिंगल y बचेगा, 5 चला गया 4y बचेगा, माइनस आगे कॉमन है, माइनस आगे तो माइनस को बाहर निकालो, 2 दोनों में -2, तो ये -2 ये 5, देखते हैं कि गलती हो रही है क्या, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब ठीक है, -8z। अच्छा, अब इसमें से z भी कॉमन है, बस ये अंतर पड़ रहा है, z कॉमन है, या फिर ऐसे लिख लो थोड़ा सा, ऐसे क्या करो आप, थोड़ी सी चेंज कर लो। क्या चेंज करोगे, 2y, जैसे y पहले आ रहा है ना, तो 2yz वाला पहले लिख लो, -2 इंटू 4z। देखो थोड़ा सा कॉमन चीज है ना, ये यहां से भी थोड़ा सा क्यों परेशानी हो रही है, 5y चला गया, 4 बचेगा। अब इसमें से 5y y माइनस 4 एज इट इज प्लस 2z कॉमन ले लो, तो y माइनस 2z चला गया, तो ये 4 आएगा। अब देखो y माइनस 4, अगर आपकी वर्किंग चाहिए तो कॉमन फैक्टर सेम आएंगे। अगेन टेकिंग y माइनस 4 एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, देन यू विल गेट हियर 5y, आल्सो हियर 2z, यहाँ 5y मिलेगा, यहाँ 2z, y माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 8th पार्ट। करेंगे हम इसका
तो 8th पार्ट में क्या है देखिए, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। देखो अब आप यहां से सारी प्लस वाली टर्म 10 को लिखो 2 इंटू 5ab, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2a 5b, 5b इंटू 1 2 इंटू 1। देखो हमने कहा 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है तो 1 लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या है, 10 को 2 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2, a भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 ये कॉमन आ गया, तो ये 5b और 2a चला गया प्लस 2। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 5b और यहाँ से प्लस 2। अगर वर्किंग चाहिए तो ये कॉमन फैक्टर होगा, सेम होगा। 5b प्लस 2 कॉमन फैक्टर बाहर निकालो, यहाँ से 2a प्लस 1, ये आपका आंसर है। अब हम इसका 9th पार्ट सॉल्व करें। तो 9th पार्ट में आपका है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो देखिए अब आप इसको ऐसा लिखो, 6 2 इंटू 3xy, 4 को 2 इंटू 2y माइनस 9x पहले लिख लो, 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 3। इससे थोड़ी आपको प्रॉब्लम कम हो जाएगी। माइनस 9x लिख दिया, 3 इंटू 3x 2 इंटू 3। अब इनमें से 2y, 2 भी ये कॉमन है, y भी कॉमन है, 2y कॉमन ले लो तो यहाँ से 2y कॉमन जाएगा, 3x माइनस 2 आएगा। इनमें से 3 कॉमन है, माइनस आ गए तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो 3x। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 3 चला गया तो माइनस 2। वर्किंग सही है तो फैक्टर कॉमन सेम आएगा। अगेन टेकिंग 3x minus 2 as a common factor from first and second term, you will get here 2y, also here 2y minus 3. These are your correct factors, 3x minus 2, 2y minus 3. अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो अब हम देखेंगे कि क्या करना है इसमें। 4 का फर्स्ट पार्ट। अब है आपका A4 माइनस B4। तो सॉल्यूशन इसे लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और B4 को लिखेंगे B स्क्वायर का होल स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर होता है, मल्टीप्लाई होता है, ब्रेकअप कर लिया A। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमने यहाँ बड़ा कैपिटल लेटर्स ले लिए क्योंकि यहाँ स्मॉल वाले आ चुके हैं। ए की जगह आपका ब्रैकेट में ए स्क्वायर आएगा, बी की जगह ब्रैकेट में बी स्क्वायर आएगा, ए की जगह ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडिटिव आएगा। ए स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस आ गया तो ब्रैकेट नहीं होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो आपकी आइडेंटिटी है, ये हमने लिख दी और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो सेकंड पार्ट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो p की पावर 4 माइनस 81, तो p की पावर 4 को p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये 9 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह p स्क्वायर, a की वैल्यू जो ब्रैकेट में होती है वो a स्क्वायर p स्क्वायर होगा और ये 9 है, ये b का काम करेगा, a p स्क्वायर है माइनस 9 है, तो p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर इसको हम लिखेंगे
9 को 3 का स्क्वायर, फिर आपकी वही आइडेंटिटी ये वाली अगेन अप्लाई होगी। ये क्या हो जाएगी, एक बार यह प्लस है तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, माइनस में लगती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए बेस होगा पी और इसका बेस 3, ए प्लस बी ए माइनस बी पी माइनस 3। ये आपके कंप्लीट फैक्टर्स आ गए। अब हम मूव करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट देखिए इसका x की पावर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और y प्लस जेड की पावर 4। तो सॉल्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसी y प्लस जेड इसका होल स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर हम इसे कर देंगे। तो हम इसे यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देंगे, ये एक और ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दी, ये ब्रैकेट लग गया। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब ध्यान रखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर आएगा और बी की जगह वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा, ये सिंगल ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाला ए होगा, बी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसे हम खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डोंट वरी। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसे खोलो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड आएगा, ए आ गया। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह यहाँ पर x आएगा प्लस बी की जगह यहाँ पर y प्लस जेड आएगा, ये ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पर इसे डालो, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए इज एक्स बी बाई प्लस जेड। अब यह माइनस लग जाएगा तो x माइनस ब्रैकेट में y प्लस जेड आएगा। ये ध्यान रखना, ये छोटा ब्रैकेट ले लेंगे फिर बड़ा ब्रैकेट है, ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y जेड, एज इट इज आ गया। इसे खोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, इसे खोलेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस वाई आएगा प्लस और माइनस माइनस जेड आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। छोटे ब्रैकेट में लिखना है तो छोटे ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका ये आंसर आ गया। ये छोटे ब्रैकेट में लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। ये आपका कंप्लीट आंसर है। ये क्या है आपका कंप्लीट आंसर। आई हैव दिस कंप्लीट आंसर। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट हम इसका करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में इसका क्या है, x4 माइनस x माइनस जेड की पावर 3। अब हम इसे करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। x4 है तो हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस जेड इसका स्क्वायर, फिर इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, डबल स्क्वायर आ गया। a की पावर m क्या होता है, a की पावर m फिर उसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग गई। अब हम कौन सी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी होती है, a की जगह x स्क्वायर प्लस
बी की जगह एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बिग वाला, छोटे वाले में एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए मीन्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बी मीन्स एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ए माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर या माइनस ए आ जाएगा। अब ये एज इट इज आएगा, इसे कोई नहीं वो करेंगे, इसे बस यहाँ कर देंगे, ये प्लस है ना, इसे खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड ये आएगा। अब इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस से खोलेंगे तो a प्लस बी, तो x प्लस एक्स माइनस जेड ब्रैकेट बंद और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस एक्स माइनस जेड ये आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए की जगह एक्स, बी की जगह एक्स माइनस जेड, ए की जगह एक्स, बी की जगह एक्स माइनस जेड, बीच में माइनस ये साइन आ जाएगा। अब हम इसे खोलेंगे, रीओपन करेंगे तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड आएगा। इसे हम खोलेंगे तो यहाँ से कैसे खोलेंगे, x प्लस एक्स माइनस जेड आएगा। इसे जब हम खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जेड आ जाएगा आपका। अब हम इसे खोलेंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, एक्स और एक्स 2x माइनस जेड, एक्स एक्स कट गया जेड, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ये जो आपका पार्ट है, कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ का फोर्थ पार्ट जेड 2x माइनस जेड 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, यही आंसर है। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे, लास्ट वाला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, a की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये वाला हम पार्ट इसका करेंगे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। अब इसे फैक्टर्स करेंगे, इसके कैसे होंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, ये लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, क्या लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा और b की जगह यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, फिर इसका होल स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, ऐसे होल स्क्वायर को 2 बार लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा, इसके भी फैक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा। अगेन ए प्लस बी 2 बार आ रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है, कोई भी आंसर आप पुट अप कर सकते हो, डोंट वरी। तो ये है, तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में ये है। अब हम मूव करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, कौन सा होगा, 5th वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th का फर्स्ट पार्ट होगा, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इनमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका जो 3 टर्म होंगे कोई कॉमन नहीं, सम चाहिए मिडिल का टर्म 6, प्रोडक्ट चाहिए लास्ट वाला टर्म 8, या कुछ नहीं है तो बन लेंगे 1 into 8। अब 6 को ऐसा स्प्लिट करो 2 पार्ट्स में, सम तो 6 आए, प्रोडक्ट 8 आए, तो जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स करो,
2 4 जा 8, तो यहीं पर क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 8, ये प्रोडक्ट आ गया, 2 प्लस 4 6, ये सम आ गया। तो हम इसको क्या लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। 4 टर्म्स बन गए कि नहीं बन गए, इसमें से 4p प्लस 2p 6p आ जाएगा, 4 इंटू 2 8p आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन p कॉमन है, तो यहां से p प्लस 4 आएगा। अब 2 8 को अपने मन में क्या लिख दो 2 इंटू 4, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा प्लस का 2, तो p प्लस 4 मिलेगा। जो कॉमन आता है वो डिवाइड कर देता है, 2 कॉमन आया 2 4 जाएंगे, या फिर ऐसे मान लो 2 इंटू 4 लिख दो। अब फिर से p प्लस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से p प्लस 2 बचेगा। इस तरीके से आपके दो फैक्टर्स आ गए। इसकी पावर 2 है ना, तो डिग्री 2 होगी, इसलिए 2 फैक्टर्स आएंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। अब हम इसका सेकंड पार्ट मूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए कैसे मूव करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड की तरफ मूव करेंगे। क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, मिडिल टर्म बीच की है -10, सम चाहिए -10 मिडिल टर्म का, प्रोडक्ट लास्ट वाली टर्म 21। तो 21 जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स करो, 3 से 21, दो ही बनेंगे क्योंकि दोनों ही प्राइम है, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो सम चाहिए माइनस का, तो बड़ा नंबर माइनस का होगा, छोटा वाला प्लस का, और प्रोडक्ट किसका चाहिए, नहीं दोनों ही निगेटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, सम निगेटिव। तो -3 -7 -10 सम बन गया, और -3 -7 का मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का। तो हम इसे क्यू स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे 3q माइनस 7q और प्लस 21। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q और प्लस 21, तो 7 इंटू 3, हमने 21 को 7 इंटू 3 ले लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, q कॉमन है, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर है, गलती हो रही, मिस्टेक हो रही। अब q कॉमन आ गया, तो ये q बचेगा -3, माइनस कॉमन है तो माइनस लेंगे 7q। जब निगेटिव कॉमन आता है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस आएगा, 7 चला गया 3, 7 जो कॉमन ले रहे हैं उसको डिवाइड करेगा, 7 3 या 21, या तो डायरेक्ट कर लो या फिर ऐसे फैक्टर कर लो। अब q -3 और q -3 सेम फैक्टर है, इसका मतलब आपकी वर्किंग सही है, q -3 कॉमन ले लो तो यहाँ q -7 आ जाएगा, q -7। इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे इसका थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखिए, p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 60 ये है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो कैसे करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन, सम कितना चाहिए, बीच वाली टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे 10, और प्रोडक्ट लास्ट वाली टर्म -16। यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 16 करेंगे, 16 आएगा। अब इसके फैक्टर्स कर लो 16, तो 2 8 जा 16, अब 2 और 8 आएगा, 2 और 8, 2 8 से काम नहीं चलेगा, 6p है यहाँ पर, 6p है, 6p है, क्या है 6p। सम चाहिए हमें प्लस का 6, प्लस का 6, सम पॉजिटिव और ये नेगेटिव चाहिए, 6 है, तो 2 और 8 बन जाएंगे, 8 में से 2 जाएगा, 6 पॉजिटिव, सम आ गया, -2 और 8 का प्रोडक्ट करेंगे, -16 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ गया। तो हम इसे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 8p
माइनस 2p, 16 को लिखेंगे 8 इंटू 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें से यहाँ से p कॉमन लो, p प्लस 8, माइनस है तो माइनस कॉमन लो, 2 कॉमन आ जाएगा, p माइनस कॉमन आता है तो साइन बदल जाएगा पॉजिटिव 8। अब p प्लस 8 कॉमन ले लो, ये अगर वर्किंग सही है तो ये फैक्टर सेम आएंगे, p प्लस 8 बाहर ले लो तो ये आ गया आपका यहाँ से p और यहाँ से -2, यहाँ से p यहाँ से -2। तो इस तरीके से आपने इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 12.2 ऑल पार्ट्स कर दिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।